रति, हास, शोक, क्रोध, भय, विस्मय, जुगुप्सा, उत्साह। भरतनाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 भाव और उनसे उत्पन्न होने वाले 8 रसों का विवरण दिया है। हम जानते हैं 9 रस, तो 9वां रस अभिनव गुप्त ने बताया। 9वां रस है शांत रस, कुछ इस प्रकार। 8 भाव और उनसे निर्माण होने वाले 8 रस जो आप अभी देख चुके हैं, रति, हास, शोक, क्रोध, भय, विस्मय, जुगुप्सा और उत्साह। रति से होता है श्रृंगार, हास से होता है हास्य, शोक से होता है करुण, क्रोध से होता है रौद्र रस, भय से होता है भयानक, विस्मय से होता है आश्चर्य अद्भुत रस, उत्साह से निर्माण होता है वीर रस। तो ये 8 रस और 9वां शांत भाव से होता है शांत रस। अब समझते हैं कि रस आखिर है क्या। वैसे तो संस्कृत के ग्रंथों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन सारी चीजों को बताया गया है, पर मैं आपको बहुत आसान और आपको समझ में आ जाए ऐसे एकदम आसान तरीके से आपको समझाता हूं। जब भी हम भोजन करते हैं, चाय पीते हैं या कोई मिठाई खाते हैं, तो उसके खाने से जो बनता है वो है रस। मिठाई जो है वो भाव है हमारा, और उसको खाने से जो आनंद मिलता है वो है रस। मजे की बात यह है कि जब करुण रस प्रस्तुत होता है और निर्माण होता है, तो प्रेक्षकों के लिए करुण रस भी आनंददायी है। भारतीय संहिता में किसी भी रस को दुख का कारण नहीं बताया गया। किसी भी रस को ऐसा नहीं कहा गया कि इस रस से हमें परेशानी होगी। हर एक रस से प्रेक्षकों को आनंद ही मिलता है। जैसे करेला खाने से भी हमें आनंद मिलता है, मिठाई खाने से भी हमें आनंद मिलता है। हम विविध रसों का आनंद खाने में ले सकते हैं। वैसे ही परफॉर्मेंस में भी 8 भाव जब प्रदर्शित होके रस प्रस्तुत करते हैं तो हमें उनसे आनंद मिलता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं 8 रस और उनके भावों का। आगे के एपिसोड में हम इन सारे भाव और रस को कैसे एप्लीकेबल बनाना है और कैसे उन्हें परफॉर्म करना है वो भी सिखाएंगे। 8 रस इस प्रकार है। रति, उससे निर्मित होता है श्रृंगार। जब भी प्रेमी और प्रेमिका का मिलन है, प्रेमी और प्रेमिका की बात है, तो वहां पे श्रृंगार रस है और भाव रति है। दूसरा है हास, उससे निर्मित होता है रस हास्य। जब कभी प्रेक्षकों को हास्य मिलता है, जब कभी कॉमेडी दृश्य प्रस्तुत होता है, तो वहां भाव होता है हास और निर्मित होता है हास्य रस। तीसरा है शोक, उससे निर्मित होता है करुण रस। जहां मृत्यु है, जहां दुख की बात है, जहां लोगों को रोना है, वो सारे दृश्य शोक भाव को प्रदर्शित करते हैं और निर्मित होता है करुण रस। 5वां है भय, जहां लोगों को डर है, भूत वाला कोई सीन है, अंधेरे में आप जा रहे हो, पीछे से सरसराहट की आवाज आ रही है, डर जो है, डर महसूस हो रहा है, उस दृश्य में भाव है भय और रस है भयानक। 6ठा भाव है विस्मय, यानी आश्चर्य। अरे ये कैसे हो गया? अरे ओहो, ऐसा हुआ क्या? क्या बात कर रहे हो? तो ये जो विस्मय है, हमें आश्चर्यचकित करने वाली चीजें जो है, जिस दृश्य में होती है, वहां भाव है विस्मय और रस है अद्भुत
या आश्चर्य। वैसे नाट्य शास्त्र में अद्भुत रस का जिक्र है, तो रस है वहां अद्भुत और भाव है विस्मय। किसी दृश्य को देखकर हमें कंपन आ जाते हैं, हमें घृणा होने लगती है। जैसे बहुत कुछ मरा हुआ जानवर पड़ा है, उसकी बदबू आ रही है, बहुत बदबूदार कोई दृश्य है, कोई विलन है इस प्रकार से अभिनय कर रहा है, हमें उससे घृणा होती है। घृणा करने वाले दृश्य में भाव है जुगुप्सा और रस है विभत्स। युद्ध का सीन है, लोग लड़ने जा रहे हैं, अंदर जोम है, उत्साह है, उस चीज को प्रदर्शित करने वाले दृश्य में भाव है उत्साह और रस है वीर। तो ये 8 रस भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दर्शाए हैं। 9वां जो रस है शांत, उसका भाव भी है शांत, उसका रस भी है शांत। भगवान बुद्ध ध्यान मग्न है, कोई साधु संत ध्यान मग्न है, आध्यात्मिक बातें हो रही है, मन शांत हो रहा है, तो वहां पर इस दृश्य में भाव है शांत और रस है शांत। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में भरत मुनि द्वारा निदर्शित 8 भाव और रस और अभिनव गुप्त द्वारा निदर्शित 9वां भाव वो हमने देखा। इसके डिटेल में हम जाएंगे आने वाले एपिसोड में। हमसे जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको सारे एपिसोड, नए जो एपिसोड अपलोड होते हैं वो आपको मिलते रहे। मैं हूं आपका डॉक्टर आशुतोष मस्कर और ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास।